मर्डर हो गयो, मारी बीवी का मर्डर हो गयो, मारी प्यारी बीवी तारी याद में हो गई टीवी। क्या बात है ननसुख सेठ, आंखें फाड़ फाड़ के क्यों रो रहे हो? इंस्पेक्टर माया, मारी छोरी का मर्डर हो गयो, मारी बीवी का मर्डर हो गयो, एक ही बीवी थी मारी। ननसुख सेठ, लाशों का तो मैं पंचनामा कर दूंगा। वैसे कौन थे वो लोग? अरे इंस्पेक्टर माया, और कौन थे? अरे वही गीता डाकू के साथी थे। हौसला रखो सेठ। डाकू गीता, कमीनी कुत्ती, अब पटा सिंह तुझे छटक के पटक के मारेगा। थू, ये वन नहले पे दहला, डाका हम डाल रहे हैं और नाम बदनाम हो रहा है हमारी प्रिय गीता का। वाह शैतान सिंह वाह, भाई तूने तो कमाल ही कर दिया। गीता के नाम एक और डाका। अरे ठाकुर, वो पगली सुसरी क्या जाने, हम उसकी आड़ लेकर पत्ते खेल रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। पर ठाकुर साहब, नींद आ जाएगी, बड़ी जहरीली नागन है, पर शैतान सिंह कसम खाता है। शैतान सिंह, तेरी मर्जी वो करना, लेकिन उसे जिंदा हमारे वाले करना। चिंता ना करो, हम तो के उसे जिंदा लाके दे, पर बाजा बजाई के। अरे चल हमारे साथी के पास। साथी, देखो मैं इसे पकड़ के लाया हूँ। कौन? आपको मालूम है क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरे कुएं में कूद के जान देने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि इन वक्त पे मैं पहुंच गया, वरना कुएं में कूद के जान दे देती और कुएं का सारा पानी खराब हो जाता। अगर कुएं का सारा पानी खराब हो जाता तो आपको मालूम है, तो इतने बड़े बड़े। चुप चुप, जा जा हमरी गैया को चारा खिला करा। चारा वही वाला जो दोपहर को खिलाया था। वही भाई वही, जा चारा खिला करा जा। हाँ खिलाता हूँ, जब देखो तो चारा खिलाने की बात करते रहते हैं। हाँ हम जाए साहब? जाए? इतनी जल्दी जाना चाहती हो? तुमको पता है कि खुदकुशी करने की 6 महीने की सजा होती है। हमने की तो नहीं ना? नहीं की तो कम से कम 3 महीने की तो लगेगी। वैसे तो तुम बहुत सियानी है ना? आओ आओ, हम तुमको दुनिया की सैर कराते हैं। ये देखो। सुधर जाओ मिस्टर पटक सिंह। आई एम एसपी किरण सक्सेना। एसपी साहिबा, दरअसल ये लड़की, तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ? जा जा पागल, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना मैं आपको सस्पेंड भी कर सकती हूँ। हमें माफ कर दीजिए एसपी साहिबा, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ये बताइए कि कल रात गांव में जो डकैती पड़ी, उसके बारे में कुछ पता लगा आपको? हाँ, वो सुसरी गीता का काम है। गीता? हाँ। गीता कौन है? गीता एक नई डकैतन, डाकू गीता। ठीक है, उसकी फाइल मुझे अभी और इसी वक्त टेबल पर चाहिए। अरे अभी ला, आप बैठिए। मूव। हाँ। माँ, मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें सब पता है। मेरे विश्वास की रक्षा करना माँ, और मुझे तब तक अपने पास मत बुलाना जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब न हो जाऊं। गीता, जग्गा, तुम्हें कितनी बार मना किया कि जब मैं पूजा करती हूँ यहाँ मत आया करो। गीता, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि इस बार भी तुम्हारे नाम से किसी ने डाका डाला है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बार बार मेरे नाम से डाका कौन डालता है। ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काम भी सिर्फ डाकू हसीना का ही है। हसीना? हाँ।
देखो कौन आया है। हिलना मत। जब जब हसीना चिलम का धुआं बाहर निकालती है तब तब दुश्मनों की माँ की आंख काट डालती है। ऊका कहत है जब गीदड़ की मौत आवत है तो वो शहर की तरफ भागत है, और जेकर बेमौत मौत आवत है वो डाकू हसीना की तरफ आवत है, जैसन कि तू। अरे हसीना का नाम सुनकर सबको पसीना आवत है, और तू हसीना को बंदूक दिखावत है तो है डर नहीं लागत है। मैं सिर्फ माँ काली से डरती हूँ, तुम जैसी छिनाल से नहीं। डरेगी रे, बहुत डरेगी, और हमारा नाम सुनकर तुझे रात भर नींद नहीं आएगी। बकवास बंद कर हसीना। मैं बेवजह किसी को मारती नहीं, और मेरे रास्ते में कोई अगर आ जाए तो उसे छोड़ती नहीं। और इसे कहते 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और अभी कल रात ही तूने 4 लोगों को ऊपर पहुंचाया है। वो मेरा काम नहीं था। तो हमारा काम भी नहीं। हमका अपने नाम पर पूरा भरोसा है। हम तुम्हारा घटिया नाम का सहारा काहे लेंगे। मैं तुझे और तेरी जात को अच्छी तरह से जानती हूँ कमीनी। अरे तो हमारे जात और औकात की जरा भी भनक होती तो तू यहाँ आने की गलती नहीं करती। बड़ी बेवकूफ है तू। जब गीता तेरी घेराबंदी तोड़कर यहाँ आ सकती है तो तुझे गोली मारकर यहाँ से जा भी सकती है। गीता, इसके सारे आदमी हमारे गन पॉइंट पे हैं। कहो तो सालों को। नहीं, गीता जुल्म करने वालों की दुश्मन है, जुल्म की खिलाफत करने वालों की दुश्मन नहीं। फिर इसके आदमियों को सजा क्यों दे? क्यों? बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी ना? आ गया ना हसीना को पसीना। जिस दिन मुझे पता चला हसीना कि तू मेरे नाम से डाके डालती है, कसम माँ काली की मैं तेरी उसी दिन बलि चढ़ा दूंगी। चल जगा। आओ गीता। सरदार, वहाँ तो कोई नहीं। पता नहीं गोलियों की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे गीता के आदमी ने तुम सबको पकड़ा नहीं? क्या बात करते हो सरदार? उस ससुर लोग के यहाँ आवे की हिम्मत नहीं है। अरे वो ससुरी यहाँ आके गई है, अब हम उसकी माँ की आंख कर देंगे। सरदार, क्या बात है रे? खबर मिली है कि आज गीता माधोपुर के सेठ जी के यहाँ डाका डालने वाली है। कौन है रे ये सेठवा? ये ठाकुर दुर्जन सिंह का बहनोई है। कौन खास बात है रे का घर में? सुना है उसकी दूसरी बीवी आई है। बहुत चकाचक मामला है, और सुना है शहर से कव्वाल भी आ रहे हैं। शमशान घाट पहुंचा दो इसे। खुशखबरी सुना दूं आपको? अरे जल्दी सुना भाया। वो जो कवाली गाने वाली थी ना, हाँ, वो कौन थी? वो डाकू रानी गीता थी। गीता, डाकू रानी गीता, यानी कि हमारी नई लुगाई की अब हो गया बंटाधार। अब मैंने तीसरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हमारे प्यार की मंजिल क्या होगी, मिलन या जुदाई? जुदाई? यह शब्द जहर में डूबा हुआ लगता है। इसे होठों पर मत लाया करो, होठों की शान घटती है। अजय, प्यार में कभी कोई किसी से जुदा नहीं होना चाहता, पर वक्त के सामने कोई जीत भी नहीं सकता। प्यार में अगर सच्चाई हो, ताकत हो, तो दुनिया भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाता है।
तो वक्त क्या चीज है? खैर, इन बेकार की बातों से क्या हासिल होने वाला है? तो कैसे हासिल होगा? इस खूबसूरत और रंगीन मौसम को प्यार की सलामी देकर। वो कैसे? बताऊं? अरे हाँ, तुम गांव कब जा रही हो? रविवार की सुबह। अचानक ये गांव का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे बापू है ना, वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कुछ तो हेल्प करूंगी, और अगर वो जीत जाएंगे तो मैं उनसे तुम्हें मांग लूंगी।